नमस्कार। शेयर बाजार में हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, फिर भी ज़्यादातर लोग इससे नुकसान उठाकर चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? निवेश करना जुआ नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और कला है। जितना ज़्यादा आप इसकी गहराई में जाएंगे, आपको पैसा कमाने के उतने ही ज़्यादा तरीके मिलेंगे। इस वीडियो में मैं भारतीय शेयर बाजार में पैसा कमाने के 10 सबसे बेहतरीन और आजमाए हुए तरीके बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले कृपया पूरे डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पहला तरीका भारतीय शेयर बाजार में पैसा कमाने का है दीर्घकालिक निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दीर्घकालिक निवेश एक ऐसी निवेश रणनीति है जहां व्यक्ति अपने निवेशों को लंबी अवधि के लिए रखते हैं, आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक और अक्सर कई वर्षों तक। दीर्घकालिक निवेश का प्राथमिक लक्ष्य समय के साथ महत्वपूर्ण पूंजी वृद्धि और धन संचय प्राप्त करना है, ना कि अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव से त्वरित लाभ कमाना। दीर्घकालिक निवेश में से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। पहला, मौलिक रूप से मजबूत शेयरों को खरीदें और लंबी अवधि के लिए रखें। दीर्घकालिक विकास क्षमता पर ध्यान दें। लाभांश और आय को पुनर्निवेश निवेश करें और चक्रवृद्धि रिटर्न यानी कंपाउंडिंग रिटर्न से लाभ उठाएं। ठीक है, अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वित्तीय बाजारों में एक लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों की अवधि में किसी स्टॉक में अल्प से मध्यम अवधि अवधि के लाभ को प्राप्त करना है। यह डे ट्रेडिंग की बहुत अल्पकालिक प्रकृति और बाय एंड होल्ड निवेश के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बीच में आता है। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। अल्प से मध्यम अवधि के रुझानों को कैप्चर करें। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट के लिए तकनीकी विश्लेषणों का उपयोग करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें और ट्रेड को कई दिनों तक मैनेज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ जो है तीसरा नंबर, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत तेज अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जहां ट्रेडर वित्तीय साधनों को एक ही ट्रेडिंग दिन में के भीतर खरीदते और बेचते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सभी पोजीशन बाजार बंद होने से पहले बंद कर दी जाती हैं, जिसका अर्थ है कि रात भर कोई भी पोजीशन नहीं रखी जाती। इंट्राडे ट्रेडिंग का प्राथमिक लक्ष्य दिन भर होने वाले छोटे मूल्य उतार चढ़ाव से लाभ कमाना है। अक्सर कई ट्रेडों में जमा होने के बाद छोटे प्रति ट्रेड लाभ के लिए महत्वपूर्ण पूंजी का लाभ उठाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। शेयर को एक ही दिन के भीतर खरीदें और बेचें। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का उपयोग करें, स्पेशली रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानने के लिए। उच्च अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम पर ध्यान दें और दिन के अंत तक सभी पोजीशन बंद कर दें। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका जो है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक निवेश रणनीति है जो उन कंपनियों के शेयर खरीदने पर केंद्रित करती है जो नियमित रूप से अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में भुगतान करती हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के विपरीत, जहां प्राथमिक लक्ष्य पूंजी वृद्धि यानी शेयर की कीमत का बढ़ना होता है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन भुगतानों से आय की एक सुसंगत धारा उत्पन्न करने को प्राथमिकता देती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। उच्च लाभांश उपज यानी डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों में निवेश करें। स्थिर भुगतान स्टेबल पेआउट वाली कंपनियों की तलाश करें। एक विविध लाभांश पोर्टफोलियो डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाएं और लाभांश और डिविडेंड से नियमित आय उत्पन्न करें। ठीक है, अब अगला तरीका देखते हैं जो है नंबर 5 यानी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय और सुलभ निवेश माध्यमों में से एक है। वे अनिवार्य रूप से कई निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक पूल है जिसे सामूहिक रूप से स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित रहते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं आपके पोर्टफोलियो में, यानी विविधता। अनुशासित निवेश के लिए एसआईपी करते हैं। और ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, सेक्टोरल, मल्टी एसेट एक्सेट्रा, है ना। बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा तरीका पैसा कमाने का वो है ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड है जो स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी जैसी संपत्तियों का संग्रह रखता है और नियमित शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करता है। वे म्यूचुअल फंड और व्यक्तिगत शेयरों दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं, जो निवेशकों को उच्च तरलता यानी उच्च लिक्विडिटी और कम शुल्क के लचीलेपन के साथ विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं। ईटीएफ से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। ईटीएफ कम लागत वाले होते हैं, पैसिव निवेश होता है ये। एनएससी और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होते हैं ईटीएफ। और सोने और चांदी जैसे कमोडिटीज में निवेश के अवसर प्रदान करते हैं। सोना और चांदी हमेशा हेज माना जाता है इक्विटी मार्केट का। अगर आपने पिछले 8-10 महीने का मार्केट का सितंबर 2024 के बाद से अभी तक का देखा होगा, तो मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था, अब रिकवर हो गया है खैर। जिस समय वो डाउन हुआ था, उस बीच सोने ने 20%, सोने और चांदी 15 से 20% का रिटर्न दिए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्यों हेज की तरह यूज होते हैं। तो ईटीएफ के माध्यम से आप सोने और चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ किसी कंपनी के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह पहली बार होता है जब कोई निजी स्वामित्व वाली कंपनी अपने शेयर आम जनता को सदस्यता के लिए पेश करती है। आईपीओ में निवेश करने का मतलब है कि शेयर सीधे कंपनी या उसके मौजूदा शेयर धारकों से खरीदना, इससे पहले कि वे सूचीबद्ध हों और स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग शुरू कर सकें। आईपीओ निवेश से पैसा कमाने की प्रमुख विशेषताएं और रणनीतियां हैं। संभावित मल्टीबैगर में जल्दी निवेश करें। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद अगले कुछ महीनों और सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, तो वो मल्टीबैगर कहलाते हैं। तो संभावित मल्टीबैगर में जल्दी निवेश करने की तरीका होता है आईपीओ। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल यानी बुनियादी बातों पर ध्यान दें। फाइनेंशियल्स पर ध्यान दें, यानी वित्तीय स्थिति कंपनी की कैसी है, उसको जरूर ध्यान दें। फिर लिस्टिंग लाभ के लिए यानी लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है और जीएमपी पर भी नज़र रखें। ठीक है, अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नंबर 8, और वो है ओएफएस। और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। ओएफएस पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के लिए अपनी हिस्सेदारी कम करने और मौजूदा शेयर जनता को बेचने का एक सरल और तेज तरीका है। आईपीओ के विपरीत, जहां एक नई कंपनी पहली बार अपने शेयर सूचीबद्ध करती है, ओएफएस में वे शेयर शामिल होते हैं जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे होते हैं। ओएफएस से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। ओएफएस में आपको अच्छी कंपनियां रियायती मूल्य पर मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी का इस समय 100 रुपये पर लिस्टेड है एक शेयर, हो सकता है कि अगर वो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो ओएफएस लेकर आएँ, तो वो आपको 95 रुपये पे या 93 रुपये पे या 90 रुपये पे भी वो शेयर ऑफर कर सकें। तो वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी कंपनी को रियायती मूल्य पर खरीदने के लिए। दूसरा, आईपीओ के विपरीत इसमें अलॉटमेंट की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो अगर पुराने एग्जाम्पल की बात करें, मान लो 100 रुपये पे कंपनी है और कंपनी उसको 95 रुपये पे लेकर आई, तो 95 जो होता है वो होता है फ्लोर प्राइस। तो 95 के उसमें अगर आप मान लो 97 रुपये पे बिड लगाते हो या 96 रुपये पे लगाते हो, तो अच्छे चांसेस है कि आपको वो अलॉटमेंट मिल जाए। और तीसरा, अधिक लिक्विडिटी वाले स्टॉक चुनें। ये हमेशा ध्यान रखें, ओएफएस लाने वाली कंपनी को ये ज़रूर देखें कि उसका लिक्विडिटी कितनी है, मतलब डेली कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है, उसके कितने शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, अगले तरीके की तरफ देखते आगे चलते हैं, जो कि नवा तरीका जो है डेरिवेटिव्स यानी एफ एंड ओ ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अपने मूल में वित्तीय अनुबंधों को खरीदने और बेचने से संबंधित है, जिसका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति यानी अंडरलाइंग एसेट, सूचकांक या दर से डिराइव होता है।
वास्तविक परिसंपत्ति का व्यापार करने के बजाय आप एक अनुबंध का व्यापार कर रहे हैं, जो उसके भविष्य के मूल्य या उससे संबंधित आकस्मिक अधिकार यानी कंटिंजेंट राइट का प्रतिनिधित्व करता है। आप इसे ऐसे समझें कि यदि आप घोड़े की दौड़ पर दाँव लगाते हैं, तो आप घोड़ा नहीं खरीद रहे, आप एक टिकट खरीद रहे हैं, जो कि एक अनुबंध है, जिसका मूल्य घोड़े के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। डेरिवेटिव्स भी इसी तरह काम करते हैं। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी यानी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाजार में की जा सकती है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कॉल और पुट होता है। रणनीति और जोखिम नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता होती है एफ ट्रेडिंग में। सेबी के अनुसार 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो एफ ट्रेडिंग में पैसा लूज़ कर रहे हैं। ठीक है? लोग जल्दी पैसा कमाने आते हैं, लेकिन कमा तो कम लोग पाते हैं, जल्दी पैसा गँवा जाते हैं एफ ट्रेडिंग में। तो बहुत, बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ है। ये उच्च प्रतिफल, उच्च जोखिम वाली हाई हाई रिस्क, हाई रिटर्न, ठीक है? इसमें हाई रिस्क आप ऐसा समझो कि आप अगर एफ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या जितना पैसा आप लगा रहे हो, उतना पैसा अगर आपका डूब जाए, नुकसान हो जाए, आपका लॉस हो जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर नहीं है पड़ता, तो आप एफ ट्रेडिंग उतने पैसे से करो जितने डूबने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? अत्यधिक जोखिम होने के कारण केवल अनुभवी निवेशकों के लिए उपयुक्त रहती है ये। तो ये बहुत ध्यान रखें कि जब तक आपको कुछ समय हो ना जाए शेयर मार्केट में, तब तक डेरिवेटिव्स एफ ट्रेडिंग में ना जाएँ। बहुत आकर्षण होता है इसका जल्दी पैसा बनाने का, लेकिन वो केवल दिखावा होता है। ठीक है? अब अपन मूव करते हैं 10वें नंबर के तरीके पे, जो है थीमेटिक इन्वेस्टिंग। थीमेटिक इन्वेस्टिंग एक निवेश रणनीति है जो दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी या पर्यावरणीय रुझान की पहचान करके करने और उनमें निवेश करने पर केंद्रित है, जिनसे भविष्य को नया आकार देने और महत्वपूर्ण वृद्धि लाने की उम्मीद है। यह विशिष्ट कंपनियां या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन व्यापक थीम का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हैं जो पूरे देश के विभिन्न उद्योगों और समाजों को प्रभावित करेंगी। थीमेटिक निवेश से पैसा कमाने की मुख्य विशेषताएं और रणनीतियां हैं। ईवी, डिफेंस, इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी, एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर ध्यान देना। सेक्टोरल रुझानों का लाभ उठाएं, सारे सेक्टर्स का जो उस थीम से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, और थीम की गहरी समझ आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस थीम को समझते हैं तो ही थीमेटिक इन्वेस्टिंग में जाइए, अगर उस थीम को आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए वो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो होगा टॉप 10। अब कुछ ऑनरेबल मेंशन्स, यानी ऐसे जो टॉप 10 में तो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे तरीके होते हैं, जैसे पैसा कमाने के, जैसे कि बायबैक और बोनस, इंडेक्स फंड्स। ठीक है? अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होती है कि भाई जैसे कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से आ गई, मान लो कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, या फिर सरकार की कोई नीति, आरबीआई की कोई नीति एकदम से आई, तो उस सेक्टर में कुछ फ़र्क हो जाता है। या फिर मान लो वॉर हो गई, अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 4-6 दिन के लिए, उस समय डिफेंस सेक्टर ने अनाप-शनाप पैसा बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसे अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग कहते हैं कि जो भी चीज़ मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी आई है किसी कारण से एकदम से, उसको उसमें ट्रेडिंग। इसके अलावा एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी बहुत ज़्यादा अमीरों के लिए एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, जैसे एसआईएफए अभी नया आया है, पीएमएस है और एआईएफ है। एसआईएफ में 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, पीएमएस में 50 लाख का और एआईएफ में 1 करोड़ रुपए का। तो ये एचएनआईज़ के लिए वो होता है। ठीक है? तो भारतीय शेयर बाजार में पैसा कमाने के भरपूर अवसर हैं। आपको चाहिए कि अपनी रणनीतियों में विविधता लाएँ, यानी डाइवर्सिफिकेशन रखें। अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता यानी रिस्क टॉलरेंस से तालमेल बैठाएँ। ठीक है? और तीसरा, सूचित रहें, अनुशासित रहें और जब भी अवसर मिले, उसे भुनाने के लिए तैयार रहें। ठीक है? तो ये सब आप करेंगे तो आपको पैसा कमाने के काफ़ी तरीके भारतीय शेयर बाज़ार में मिल जाएँगे। ठीक है? तो भाई मेरी तरफ से इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर बाज़ार में पैसा कमाने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन-सा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। अधिक निवेश वीडियो के लिए बने रहें। बाय।